करेंगे आज के मुद्दे की। सिवनी के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से जबरन अल्लाह ऊ अकबर के नारे लगवाने के बाद बवाल मच गया। मामला अरी थाना क्षेत्र के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का है। बच्चों ने आरोप लगाया कि 1 दिसंबर को गीता पाठ हुआ और उसके बाद उनसे 16 बार अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए। स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल प्रतीक्षा मानगढ़े ने सभी बच्चों को नारा लगाने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद से छात्र गुस्से में हैं। आपको बता दें कि अभिभावक इससे नाराज हैं और जब स्कूल में मजहबी नारों की गूंज सुनाई दी तो शोर सियासत में भी उठ गया। कांग्रेस ने प्रिंसिपल को सही ठहराया, बीजेपी ने इसे अपराध बताया। मामले में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है, लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या स्कूल की पढ़ाई को धार्मिक रंग देना चाहिए। सवाल और भी कई हैं जिनको लेकर आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हम करेंगे चर्चा। हम हिंदू के साथ ऐसा गलत हुआ है। कभी कान में हाथ डलवा के ऐसा हाथ रखवा अल्लाह अकबर बुलवाए। स्कूल में गदर, गीता के बाद अल्लाह अकबर। गीता का पाठ करवाया था मैम ने और फिर गीता पाठ हुआ। उस पश्चात मैम ने बाद में बोला कि ऐसे हाथ कीजिए और अल्लाह अकबर बोलिए। हम हिंदू के साथ ऐसा गलत हुआ है। शिक्षा के मंदिर में बवंडर, प्रिंसिपल सरेंडर। तत्पश्चात मैंने तत्काल ही उस प्राचार्य को वहां से हटा दिया। साथ ही इस प्रकरण को लेकर 4 सदस्यीय दल टीम गठित कर दिया है। स्कूल में मजहबी ज्ञान, मचा सियासी घमासान। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं बच्चे और वहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं वो शिक्षा की होनी चाहिए। और रही बात प्रचार की, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर उन्होंने गीता पढ़ाई तो वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगे। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर स्कूलों में कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करेगा या इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित काम करेगा, हमारे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में सरकार द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार प्राचार्य को हटाया गया है। साथ ही जांच कमेटी बिठाई गई है और जांच कमेटी के आधार पर भविष्य की कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूल की पढ़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। देखिए, मैं समझता हूँ उस शिक्षक ने गीता पाठ के बाद अल्लाह अकबर के नारे छात्रों से सिर्फ इसलिए लगवाए हैं ताकि छात्रों के बीच में सद्भाव बनाया जा सके। सिवनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य द्वारा गीता पाठ के पश्चात अल्लाह अकबर के जो नारे लगवाए गए, हिंदुत्व समिति संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। साथ ही प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे प्राचार्य को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो कि एक कट्टर मानसिकता रखते हैं, जो धर्म विशेष के प्रति अपनी संवेदनाएं रखते हैं। सिवनी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी में 1 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के बाद एक विवादित घटना सामने आई। कथित रूप से प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढ़े ने छात्रों से अल्लाह अकबर का नारा लगवाया। इस घटना की जानकारी छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचते ही स्कूल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्कूल में मजहबी नारे लगवाने पर विवाद ऐसा बढ़ा कि स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी की। स्कूल में मजहबी नारों की गूंज सुनाई दी तो शोर सियासत में भी उठ गया। लेकिन तमाम सियासत बयानबाजी के बीच सवाल ये, क्या शिक्षा के मंदिर में धार्मिक नारे लगवाना सही है? क्या स्कूल की पढ़ाई को हिंदू मुसलमान से जोड़ना जायज है? आज महाडिबेट में चर्चा इसी पर। तो अब जहां शिक्षा के मंदिर में मजहबी नारों को लेकर बवाल मचा है, सियासत हो रही है, हिंदू मुस्लिम संगठनों की एंट्री हो गई है, तो दूसरी तरफ सिवनी के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे छात्र और उनके अभिभावक भड़के हुए हैं। लेकिन इन तमाम मामलों के इतर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपके सवालों पर नजर हम दौड़ा देते हैं। शिक्षा के मंदिर में आखिर हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, स्कूल में धार्मिक पाठशाला क्यों? सवाल नंबर 3, गीता पाठ के बाद मजहबी नारे लगवाना क्या जरूरी था? आइए आपको खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी हमारे साथ कनेक्ट है, मोहम्मद आसिफ खान नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हैं, हिंदू धर्मगुरु महंत अनिल आनंद जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, जमशेद आलम जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक धनंजय प्रताप सिंह हमारे साथ कनेक्ट हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत वंदना त्रिपाठी जी आप ही के साथ करते हुए कि गीता पाठ वहां पर होता है और उसके बाद वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगवाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत और वैसे भी धार्मिक सद्भावना
आपस में बनी रहे। सिर्फ इसी वजह से अगर गीता पाठ के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगवा दिए गए तो क्या गलत किया? धार्मिक उन्माद फैलाना और धार्मिक सद्भाव करना, इसमें अंतर है। और अगर गीता का पाठ चल रहा है और उसके बाद अगर जानबूझकर अल्लाह अकबर के नारे लगवाए जा रहे हैं तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये सद्भावना का मैसेज दिया जा रहा है पूजा जी। अपितु ये जरूर कहा जा सकता है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जिस प्रकार से प्राचार्य ने ये तथाकथित पूरा घटनाक्रम रचा है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर बच्चे गीता का पाठ कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ये तुष्टीकरण क्यों? इस तुष्टीकरण की जरूरत क्या थी? और अगर ये तुष्टीकरण हुआ है तो प्राचार्य को, जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता बता रहे थे, हटा दिया गया है और जांच कमेटी का गठन कर दिया गया। जांच कमेटी इसको देखेगी। लेकिन बात एक समाज में रहने के नाते, एक समाज के नागरिक होने के नाते मैं जानना चाहूंगी, मुस्लिम स्कॉलर से जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहूंगी कि ये जो तुष्टीकरण है ये हर जगह आखिर आप लोगों ने फैलाया, ठीक है, कोई बात नहीं, पर शिक्षा के मंदिरों को तो इससे इतर रखिए। शिक्षा के मंदिर में अगर आप ये तुष्टीकरण ले जाएंगे तो बच्चों के बीच में जो एक हार्मनी की हम बात करते हैं, एक सद्भाव की बात करते हैं, वो किस प्रकार से होगी? गीता जयंती मनाई जा रही है। वंदना जी, ये बताइए कि शिक्षा के मंदिर में धार्मिक शिक्षा, किसी भी धर्म की शिक्षा देना, ये सही है क्या, या दिक्कत सिर्फ अल्लाह अकबर से है? मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए पूजा जी, किसी धर्म की अगर शिक्षा दी जा रही होती तो वहां रामायण का पाठ हो रहा होता, सुंदरकांड का पाठ हो रहा होता, या फिर कोई और देवी देवताओं के श्लोक या अलग प्रकार की चीजें हो रही होती। लेकिन गीता जिसकी हम बात कर रहे हैं, गीता हमारा एक धर्म ग्रंथ नहीं है, वो हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है, जिससे हम ये सीखते हैं कि जीवन को किस तरह से जिया जाता है। और गीता के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने अपने जीवन को बदला है। और अगर हम बच्चों को भी अगर सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं गीता के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि मजहबी शिक्षा में नहीं आता है, ना ये धार्मिक शिक्षा में आता है। देखिए पूजा जी, आप भी जानती हैं कि हमारे भारत में कितने सारे विदेशी गीता ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पर बच गए। मैं लौटती हूँ आपके पास वंदना जी। मोहम्मद आसिफ खान से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। बताइए मोहम्मद आसिफ खान, क्या हो गया अगर गीता जयंती के दिन गीता का पाठ कराया जा रहा था और उसके बाद अल्लाह अकबर के जबरन नारे लगवाना, बच्चे घर जाकर के अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि जबरदस्ती की गई, नारे लगवाने के लिए कहा गया, और आपको ये सही लग रहा है? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की स्कूल किसके अंदर है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वही लोग चलाते हैं। किसी बाहर के आदमी ने आके नारे लगवाए होते तो समझ में आता, कोई बाहर से आया है उसने आपसे नारे लगवा दिए। एक प्रिंसिपल जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, जो सद्भावना की बात सिखा रहा है, वो आपको अब गीता के ऊपर भी आपको उपदेश देने लगे आप कि गीता से पढ़ने के लिए बाहर से विदेश से लोग आते हैं, यानी कि आपको गीता को अहमियत ही नहीं आपके लिए। तो ऐसा लग रहा है मुझे, उसे धार्मिक मानती नहीं बिल्कुल भी आप। तो जो चलन है ना भारतीय जनता पार्टी की, जो सोच है, जिस तरीके देश के अंदर आजकल हो रहा है, किस तरीके से लोगों से नारे लगवाए जाते हैं रोडों पे खड़े होके, किस तरीके से बयानबाजी होती है, किस तरीके से उसके बाद आपने देखा कितनी हत्याएं हुई ऐसी चीजों को लेके। ये उन्माद फैलाते कौन लोग हैं? उन उन्माद फैलाने लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो लोग उन्माद फैला के हत्याएं करते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके पक्ष में आके खड़े होते हैं? मुझे आसिफ जी ये बताइए कि क्या वहां पर अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है सर? बताइए अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ ना, किसने नारे लगवाए वो ये बताइए ना। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ नारे किसने लगवाए। सर सवाल पूछने का काम मेरा है ना सर, आप मेरा काम भी कर देंगे तो मैं क्या करूंगी सर? जब आपका सवाल ही चेंज हो जाएगा एक मजहबी आदमी को, सर मैं क्लियर करना चाहती हूँ सर, मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ सर। सुनिए आसिफ जी नाराज मत होइए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। आसिफ जी आपके खिलाफ नहीं हूँ मैं चाहती हूँ दर्शकों को क्लैरिटी हो, क्योंकि वंदना जी ये कह रही हैं कि गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, है ना? वो कह रही हैं कि वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, दैट इज अ वे ऑफ लाइफ।
तो मैं उसके काउंटर में आपसे पूछ रही हूं कि उन्होंने तो गीता को वे ऑफ लाइफ बता दिया, धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या आप अल्लाह अकबर को कोई धार्मिक नारा मानते हैं, मजहबी नारा मानते हैं, या आप उसके क्लैरिफिकेशन में कुछ कहेंगे? मैं ये पूछ रही हूं आपसे। मैं तो इतना कहूंगा, जिस प्रिंसिपल ने नारे लगवाए, जिन्होंने गीता का पाठ कराया, वो बैठ के बेहतर जवाब देते क्या कहा उन्होंने, क्या वजह थी जो उन्होंने कराया। ये तो नहीं कह सकते। जो देश के अंदर चल रहा है उसको साथ जोड़ के देखिए ना, हर तरीके से आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग रेल के अंदर एक फौजी आदमी हत्या कर देता है नारा लगाने के ऊपर, रोडों के ऊपर हत्या होती है। आपने कभी देखा कुछ दिन पहले ही किस तरीके से फौजियों को नारे लगाने के ऊपर रोड पे दौड़ा कर मारा गया। ये सब चल क्या रहा है देश के अंदर, इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। ठीक है, जमशेद आलम जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि जो सवाल मैंने मोहम्मद आसिफ आपसे पूछा उसका बहुत खूबसूरती से जवाब मैं जमशेद आलम जी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जमशेद जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। सबसे पहले मैं पूरे देश को और आपके दर्शकों को गीता जयंती की बधाई देता हूं। शुक्रिया सर, आपको भी बधाई बहुत बहुत होना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैडम पूजा जी, मैं आपको यह बता दूं कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व के लोग हुआ करते थे, दयालु हुआ करते थे, दया के भाव होते थे, वो लोग कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो जिनकी मति आज खराब हो गई है वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। और प्रतीक्षा मनगढ़े ने अगर सरकारी स्कूल में वो नारा, हालांकि वहां नहीं लगाना चाहिए था, वो हम शिक्षा का सम्मान करते हैं और हम स्कूल का सम्मान करते हैं, ऐसे नारे यहां नहीं लगाए जाते। इस बात का उन्हें एक प्रिंसिपल होने के नाते ज्ञान होना चाहिए। लेकिन संकीर्ण मानसिकता के लोगों को आप कैसे समझाएंगे, इन नफरती चिंटुओं को आप कैसे समझाएंगे कि गीता एक महान ग्रंथ है, इस्लाम के अंदर में कुरान एक महान ग्रंथ है, और हमारे पुराने जितने भी बुजुर्ग हुए हैं वो यही सुनते आए हैं और यही कहते आए हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो इसको फिर इन 60% लोगों को समझाने की बात ही तो करते आए थे हम लोग। और मौलाना महमूद मदनी ने भी यही कहा था कि हम कब तक टेररिस्ट के जिहाद को के नाम पर मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया जाएगा। जमशेद आलम जी, आप इस बात को ना तो कोई समझने को तैयार है, ना मीडिया इस बात को बताने को तैयार है। सुनिए ना जमशेद आलम जी, आपने कि जिहाद अलग है, जिहाद संघर्ष का नाम है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, मुसलमान बनाने का षड्यंत्र नहीं है। सुनिए, रुकिए, जरा ब्रेक लगाइए। आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तारीफ करती हूँ मानसिकता के लोग। सुनिए जमशेद जी, रुकिए सर, रुकिए सर। महमूद मदनी साहब ने जो कहा बताना है उसको यहाँ पर बैठकर आप उसका सर्टिफिकेट दें, क्लैरिफिकेशन दें, वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उससे पहले तक आप जो कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन संकीर्ण मानसिकता मुझे अच्छा लगा, मैं तारीफ करूंगी आपकी। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, इंतजार कीजिए सर। महंत अनिल आनंद जी, स्कूल शिक्षा के मंदिर होते हैं और ये बात बिल्कुल सही जो अभी जमशेद आलम जी कह रहे थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, हम तो ऐसी संस्कृति में पले बढ़े हैं ना, तो क्या जरूरत है शिक्षा के मंदिर में किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करने की, चाहे वो गीता का पाठ हो, चाहे वो कुरान की बात हो, चाहे वो किसी और धर्म ग्रंथ की बात हो? आपको लगता है कि जरूरी है? नहीं, देखिए, गीता धर्म ग्रंथ के साथ साथ एक ज्ञान का ग्रंथ है और ज्ञान के ग्रंथ को जिस ग्रंथ से हमें बहुत सारा ज्ञान मिल रहा हो उसको अगर स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, उसकी जयंती मनाई जा रही है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और सरकार ने भी इसकी अनुमति दी और पूरे मध्य प्रदेश में गीता का पाठ किया गया। गीता में किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत संज्ञान में नहीं लिया गया। मैं हमारे मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम साहब का बहुत स्वागत करूंगा, उन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छी कही। मुझे आज उनकी बातों से पंडित मुस्तफा आरिफ की बात याद आ गई, जिन्होंने कि 700 गीता के श्लोकों को 786 छंदों में अनुवाद किया। तो उसी प्रकार से जमशेद साहब ने भी बहुत अच्छे बयान दिए कि गीता सम्माननीय है, लेकिन गीता एक ज्ञान का ग्रंथ है। वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म का, आप उसको धर्म से जोड़िए मत, वो ज्ञान का है। उसके ज्ञान को अगर सारे धर्मों के लोग लेंगे, सारे पंथों के लोग लेंगे, तो सबको फायदा ही होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने
महाभारत के बीचों बीच अर्जुन को ज्ञान और मोक्ष की जो कथा सुनाई थी उसका नाम गीता है, तो उसमें बुराई नहीं है, गीता मनाना चाहिए। लेकिन जो स्कूल में एक छोटा सा सवाल, फिर ये लोग कहेंगे कि कुरान में भी कुछ गलत नहीं है, कुरान इस्लाम का बहुत बढ़िया धार्मिक ग्रंथ है, फिर ये लोग ऐसे काउंटर करेंगे, फिर उस पर क्या कीजिएगा सर? देखिए, हम कुरान का भी खूब सम्मान करते हैं। ये देश जो है सभी धर्मों के ग्रंथों का खूब सम्मान करता है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन अभी गीता पे अगर बात आ रही है तो जब कभी तो उसमें विरोध करने की क्या, पहले तो कुछ लोगों ने विरोध किया, पहले बहुत सारे लोगों ने विरोध किया गीता जयंती के पहले कि गीता जयंती मन रही है, वो नहीं मनना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार से माहौल, देश का माहौल खराब कराने के लिए मुझे तो इस प्रकार इसमें कुछ विदेशी ताकतें लगती हैं कि भारत देश का, इस हिंदुस्तान का माहौल खराब किया जाए और फिर से हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा कर दिया जाए। क्या आवश्यकता थी? जब गीता का पाठ हो रहा था तो उसमें अल्लाह अकबर नारा लगवाने की? ठीक भाई। हाँ, बोलिए सर, बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, तो मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है कि ये भारत देश है, इसमें माहौल खराब ना किया जाए। भाई, यहां सब लोगों को एक आजादी से जीने का अधिकार है, और उसमें कोई अगर माहौल खराब, इस प्रकार से माहौल खराब करके फिर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करा देते हैं और पूरे देश का माहौल खराब होता है। अगर किसी जिले में इस प्रकार की घटना घटती है तो पूरे देश में हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे एक बार प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। धनंजय जी, इससे मतलब बुरी स्थिति क्या होगी कि आज हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है कि शिक्षा के मंदिर में ये सब हुआ है, प्रिंसिपल ने नारे लगवाए हैं। आप मुझे बताइए सर, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है, सीधा सा सवाल। दूसरा सवाल ये कि शिक्षा के मंदिर में क्या आप इसको सही मानते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, मैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बात कर रही हूं, वहां पर उसका ज्ञान देना? देखो, मुझे जहां तक कि गीता पाठ का सवाल है ना, इसमें गलत क्या है? गीता से तो पूरी दुनिया ज्ञान ले रही है, और गीता हम अपने स्कूलों में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिले, एक अच्छा इंसान बने। वो गीता किसी तरह का संघर्ष, हिंसा, जिहाद नहीं की शिक्षा नहीं देती। गीता अच्छा इंसान बनाती है। आलम साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उनकी उस बात से तो सहमत हूं, लेकिन उन्होंने जो मदनी साहब का समर्थन किया, मैं उस बात से ऐतराज करता हूं। लेकिन गीता एक हमारा ऐसा ग्रंथ है जो आज हिंदुस्तान ने दुनिया को दिशा दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है, अच्छा इंसान बना रहा है। और हम स्कूल में उसको इसलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि गीता पढ़ करके, गीता का ज्ञान लेकर के, गीता का दर्शन को अपना करके एक अच्छा इंसान बने, वो उनको अच्छे संस्कार मिले। वो इसमें गलत क्या? हाँ, लेकिन आज जो सिवनी की घटना है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। जब गीता का पाठ हुआ था तो इस तरह की हरकत वहां के प्रिंसिपल को नहीं करनी चाहिए थी, और उसको उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके मानसिक स्थिति की भी जांच कराना चाहिए सरकार को कि वो सेवा में रहने के योग्य है या नहीं, स्कूल में अध्यापन कार्य करने के योग्य है या नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा है। बाकी लेकिन वो कह रहे हैं कि धार्मिक सद्भावना के लिए ऐसा किया गया। नहीं, धार्मिक सद्भावना के लिए देखिए, गीता को क्या आप धर्म ग्रंथ मानती हैं? क्या हिंदुओं का मात्र धर्म ग्रंथ है गीता? आज दुनिया जिससे प्रेरणा ले रही है, उसको क्या आप धर्म तक सीमित करते हैं? अरे ये तो संस्कृति का परिचायक है, हमारे देश की पहचान बनाई है दुनिया में। ठीक, इसको आप सांप्रदायिक सद्भाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ये गलत हरकत है और उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। मोहम्मद आसिफ, बताइए कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और मैक्सिमम यही निकलकर सामने आया कि भाई गीता को आप मात्र हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया उससे संदेश लेती है, गीता पढ़ती है, जीवन जीने के तौर तरीकों को सीखती है। फिर आप ये कंपैरिजन कहां से कर देते हैं गीता पाठ और अल्लाह अकबर का? ये कंपैरिजन करा किसने? किसी कांग्रेस के लीडर ने तो नहीं करा, ना किसी मुस्लिम स्कॉलर ने करा। ये कंपैरिजन कौन रहे हैं? ये तो पूछ रहे हैं, हम कर कौन रहा है देश के अंदर? किसने गीता की तुलना किसी से की? किसी ने नहीं की। ना इस पे कोई जिक्र है। डिबेट किस चीज पे हो रही है? एक प्रिंसिपल ने बयान दिया जो कि गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, तमाम ग्रंथों को अच्छी तरह मानते हैं, उनके बयान पे अब हम चर्चा कर रहे हैं। आप दोष दे रहे हैं कांग्रेस को
कि कांग्रेस ने कब विरोध किया गीता का? नहीं, कांग्रेस पार्टी को दोष नहीं दे रहे हैं, जो बयान आए हैं उन बयानों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, सुनिए सर, सुनिए आप, कांग्रेस पार्टी उस प्रिंसिपल को ठीक मान रही है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बस कि आपको वो प्रिंसिपल ठीक क्यों लग रहे हैं, और बीजेपी अगर उस प्रिंसिपल को गलत मान रही है तो हम ये पूछना चाह रहे हैं वो गलत क्यों लग रहे हैं। तो हम तो सबसे सवाल पूछ रहे हैं ना सर। कभी भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा रेल के अंदर जब 4 आदमी की हत्या एक फौजी ने कर दी, वो गलती सही थी? मैंने सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वंदना जी से ही की है, और उन्होंने कहा ये इस तरीके जो हत्या हो रही है उनका भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध करती है इन सब चीजों का, क्योंकि जननी भारतीय जनता पार्टी वंदना जी आ रही हूँ। हाँ। क्योंकि आपने देखा हो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स, एमपीज हो, उन लोगों से जेलों में मिलने जाते हैं, ऐसे लोगों से जो देश की सद्भावना को बिगाड़ते हैं। ऐसी मिसालें एक नहीं, कम से कम 10 मिसालें दूंगा जिनमें भारतीय जनता पार्टी के चर्चा गीता पर है। आप गीता, आप विषय भ्रम मत ना फैलाएं, चर्चा गीता पर हो रही है। आप विषय भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम गीता पर चर्चा पर रहेंगे तो बेहतर होगा। और गीता जिसको आप कह रहे हैं कि गीता पर जब आप इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं तो गीता के विषय में हम बात कर रहे हैं, और गीता को हम धर्म ग्रंथ के अलावा अगर माने तो वो ज्ञान ग्रंथ है। कर्म कर फल की इच्छा मत रख, ये इसमें आप बताइए कहाँ जिहाद है, कहाँ इसमें अहिंसा की बात हो रही है, कहाँ इसमें हिंसा की बात हो रही है। ये तो एक ज्ञान की बात हो रही है। अगर हम ज्ञान देने का, अगर गीता के माध्यम से बच्चों को सही ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं, सही आचरण सिखा रहे हैं, सही संस्कार सिखा रहे हैं, ये तो सारे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता के आते थे लोगों के। कोई भी गीता का विरोध नहीं कर रहा, विरोध आप लोग कर रहे हैं और इसको मुद्दा बनाकर। लेकिन देखिए ये कह रहे हैं ना वंदना जी, आसिफ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी ने नहीं कहा ये जिहाद है और किसी ने विरोध भी नहीं किया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि धार्मिक सद्भावना का जो जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर के नारे लगवाकर धार्मिक सद्भावना की बात की गई, तो वो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो कोई सद्भावना नहीं है, वो उन्माद फैलाना चाहते थे। जब गीता पाठ हो गया शांति से, तो क्या जरूरत थी वहां पर गीता जयंती के दिन आप लोगों ने क्यों वहां पर जो प्रिंसिपल थी उन्होंने क्यों नारे लगवा दिए और आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? मसला सारा यहाँ पर आकर टिक जाता है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ ना, जिस तरीके से उन्मादी भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के नेता लोगों को पकड़ के नारे लगवाते हैं, वो कौन सी सद्भावना देश के अंदर? वो कह रहे हैं कि आपके लोग हैं नारे लगवा रहे हैं, आप कह रहे हैं। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, हत्याएं हैं, इन लोगों ने रोड पे चलते हुए हत्याएं की है। उनका ठीक है, जमशेद आलम जी को मौका दूंगी। हाँ जमशेद जी बोलिए। तो देश को लेकर देखिए ऐसा है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो है इस बात को गंभीरता से नहीं रख पा रहे हैं जिस गंभीरता से आज इस चैनल पर इतनी बढ़िया डिबेट हो रही है। भारत में स्कूलों से जुड़े धार्मिक विवादों की एक लंबी सूची है जो 2022 से 2025 तक आपने देखा होगा। भारत जो संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र है, में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक विवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यह विवाद मुख्य रूप से धार्मिक प्रतीक जैसे हिजाब, तिलक और कृपाण, धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम सामग्रियों पर भी लोगों ने सवाल उठाते रहे। ठीक है अनिल आनंद जी, एक आखिरी रिएक्शन अनिल आनंद जी से चाहूंगी, मेरे पास आखिरी का 1 मिनट बचा है। अनिल आनंद जी मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि स्कूलों में इस तरीके की बात होनी नहीं चाहिए? सिर्फ ज्ञान की बात हो, शिक्षा की बात हो, बच्चे एजुकेशन लेकर घर पर वापस लौटे, इतना ही होना चाहिए स्कूलों में? चाहिए, लेकिन गीता में मैं बताऊं आपको कि गीता में किसी प्रकार की सांप्रदायिक कोई बात नहीं है। गीता में आप देखिए, जब मुगल काल था उस समय मुगल शासक के दरबार में बहुत बड़े बड़े कवि हुए, दारा शिकोह हुए, फौजी अकबर हुए, ख्वाजा दिल मोहम्मद हुए और अब्दुल रहमान हुए, मूसा रजब हुए। इन्होंने गीता के वर्णन को सरली भाषा में लिखा, फारसी भाषा में लिखा
और गीता का ज्ञान उस समय भी दिया गया था जब नवाबी शासन इस देश में लागू था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ऐसी संस्कृति वाले देश में गीता पाठ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगने चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गीता जयंती 1 दिसंबर के दिन एक स्कूल में गीता पाठ होता है, उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे प्रिंसिपल की तरफ से लगवाए जाते हैं, जिसके बाद बच्चे घर पर जाकर कंप्लेंट करते हैं, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18।